श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाच किं तस्य शेषम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्ति संसारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवास्य लज्जां तां कामनतासु परिपालय देवी विश्वम्। नमामि श्रीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूक्मं व्यामोहदस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि सुहरहु कलेश विकार। भागवत कथा यह व्यास कृत भाषामति अनुसार आय सुवासन लीजियो सुग्राजियो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
राधे मेरी स्वामनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन सोबास शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार लज्जा सबकी राखियो गिरजा के भरतार जय जय माता सरस्वती कुछ करने आयो हो आज भूलो ज्ञान बताइयो सो करो कंठ में वास बोली शारदा मैया की जय श्रीमान हनुमान जी महाराज की जय हो जगदम्बे भवानी की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो ब्राह्मण देवताओं की जय हो अपने गुरु माता पिताओं की जय हो यज्ञ में बदारे समझ देवी देवताओं की जय हो ग्राम देवताओं की जय हो कुल देवताओं की जय हो स्थान देवताओं की जय हो भगवान भोलेनाथ जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हम सभी भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं कि भगवान श्री गणेश हमारे समस्त कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। श्रीमान हनुमान जी महाराज इस यज्ञ की रक्षा करें एवं भगवती महारानी जिनके दरबार में भागवत कथा हो रही है आकर के इस कथा का श्रवण करें, हम सभी का कल्याण करें। और आप सभी जो कथा सुनने के लिए आए हैं सभी को राधे राधे जय जय श्री राम। आज कथा का द्वितीय दिवस है और हम सभी आइए पावन कथा की ओर प्रवेश करते हैं। चलिए पहले दुम्न भगवान का नाम लेकर कथा करते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी गाएंगे भगवान का नाम प्रेम के साथ में। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राघव
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तूर्णवयादितरतश्चार्धेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमदां यत विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद्भागवत कथा में सबके लिए कुछ ना कुछ मिलता है। श्रीमद्भागवत में सभी के लिए कुछ ना कुछ है। जो जितना ज्ञानवान होगा उसके लिए और उतना ही आनंद भागवत में आता है। मंगलाचरण में सत्य की वंदना की गई। कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी ने राम को प्रणाम किया है। रामचरितमानस में देवी भागवत की रचना हुई तो देवी को प्रणाम है। शिव पुराण की रचना हुई तो शिव जी को प्रणाम है। लेकिन भागवत में तो सिर्फ सत्य को प्रणाम किया गया है। भागवत में भगवान को प्रणाम नहीं किया, सत्य को प्रणाम है। सत्य को प्रणाम किया गया है। कहते हैं धर्मा प्रोज्यत कैत बोत्र परमो निर्मस्त्राणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वैतु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरा श्रद्धो हृदय बरुत्रेत कृतवी सुश्रूषवित्। जो भागवत कथा सुनने के लिए व्यक्ति जब आता है तो उसके मन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भागवत कथा तो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृता द्रव्य संयुतम भवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। बोले भागवत को पीना चाहिए। और भागवत को कब तक पीना चाहिए? बोले जब तक तुम्हारे प्राण कंठ में हैं तब तक भागवत को पीते रहना चाहिए। बोले भागवत प्रकट कहां से हुई है? भागवत महारानी वेदों में से प्रकट हुई है। वेदों का फल है भागवत कथा। वेद रूपी वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत कथा। नेमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषया सोनिकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सैत्रम सममासता। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, उसी प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ में भी सभी भगवान की कथा को गाते रहते हैं और सभी भागवत कथा को श्रवण करते हैं। तो भागवत कथा को जब श्रवण करते हैं कहां पर? नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य में सूत जी महाराज बैठे हैं। सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया और कहा कि गंगा जी से भी श्रेष्ठ भागवत कथा है।
भागवत कथा सभी का कल्याण करने वाली है। जो जिस भावना से भागवत सुनते हैं, भागवत उन्हीं का उसी हिसाब से कल्याण करती है। तो नैमिषारण्य में समस्त ऋषि बैठे हैं, सूर्य जी को प्रणाम किया। सूर्य जी महाराज आए तो जितने ऋषि मुनि थे सब उनको देख करके खड़े हो गए। कितनी उम्र है सूर्य जी महाराज की? 16 साल की। जब सुखदेव जी भागवत सुनाने आए परीक्षित महाराज को, अभी कथा आएगी शाम के टाइम 4 बजे, उनकी उम्र भी 16 वर्ष। लेकिन परीक्षित की सभा में बड़े बड़े महाराज ऋषि मुनि बैठे, मृकंड पुत्रात्रिज पिप्पलाद, अत्रि मुनि बैठे हैं, पिप्पलाद बैठे हैं, मार्कंडे बैठे हैं, पाराशर बैठे हैं, और सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी बैठे हैं। लेकिन अब सुखदेव जी आज सब लोग खड़े हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा क्या कि ये तो छोटा है, हम खड़े क्यों हुए? क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जो ज्ञान में श्रेष्ठ है उसी को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए, उसकी उम्र नहीं देखना चाहिए। जो धन में बड़ा है उसको श्रेष्ठ बड़ा नहीं कहते, जो आयु में बड़ा है उसको भी बड़ा नहीं कहते, जो नोटों में बड़े हैं, गड्डी रखी त्रिजोड़ी में, उनको भी बड़े नहीं कहते। तो श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? बोले ते सर्वे विज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए, चाहे वो कोई हो। विद्या सबसे लीजिए यद्यपि नीच पे होए, विद्या किसी के पास हो उसको ग्रहण करना चाहिए, जात पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई, जो मनुष्य ज्ञान में है, जो भगवान की शरण में चला गया है, सबसे ज्ञान लेना चाहिए। तो सूर्य जी महाराज जब आए तो सबने उनका बड़ा सम्मान किया, उनको प्रणाम किया। सूर्य जी महाराज ने जब बैठे तो भागवत में ऐसा आता है कि 6 प्रश्न किए हैं उन्होंने। क्या क्या? कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और अगर लेते हैं तो भगवान के अवतार कितने हैं। भगवान देवकी वसुदेव के गर्भ में क्यों आए। और एक बात और बताना गुरु जी बोले कौन? बोले सबसे बड़े भगवान कौन से हैं। कोई व्यक्ति देवी मैया को पूछता है, कोई कहता हम तो भोलेनाथ के हैं, कोई कहता हम तो रामचंद्र जी पर जाएंगे, कोई कहता है भाई हम तो कन्हैया की भक्ति करेंगे, तो कोई कहता हमने तो भैरव जी महाराज है भाई अभी नहीं पार लगावेंगे। और आजकल तो दुनिया में इतने भगवान हो गए कि लिस्ट बना तो भगवान ही खत्म नहीं होते। प्रेम से कहिए राधे राधे। नेता होते हैं नेता, जो नेता नए नए भगवान बनाते हैं, जैसे नेता लोग नए नए मुख्यमंत्री बनाते हैं, नए नए सांसद बनाते हैं, नए नए विधायक बनाते हैं, ऐसे नेता लोग नए नए भगवान बनाते हैं। इन नेता लोग नई नई जाति बनाते हैं, हम लोग इसमें फंस जाते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा देखो महाराज, बाप परेशान बेटन से, बाप परेशान बेटन से, गुरु परेशान चेलन से, सास परेशान बहुवन से, और देश परेशान नेतन से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोल यही सब करते रहते हैं हमारा। उन्होंने पूछा भगवान श्रेष्ठ कौन से हैं ये बताना। और एक प्रश्न आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु दरी विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं और फिर भगवान जब पृथ्वी छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है ये बताइए। तो ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि
स्वाम काष्ठामधुनोपेते और धर्महकं शरणं गतः। बोले धर्म किसकी शरण में जाता है भगवान, ये हमको बताने की कृपा करें। तो कहते हैं सूजी महाराज कहते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं और देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उन्होंने कहा देखो आपने मुझसे प्रश्न किया कि भगवान देव के भगवान तो अजन्मा हैं, फिर भगवान जन्म क्यों लेते हैं। सुनो भैया, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो सिर्फ प्रकट होते हैं। और आप कह रहे हो क्यों आए वसुदेव देव की गर्भ में। उन्होंने कहा कि जो तपस्या करता है, कि वसुदेव देव जी ने एक बार भगवान की तपस्या की और उनसे कहा हमको तो आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। कश्यप अदिति महातप कीना तिनका हूं मैं पूरा वर दीना। तो जो तपस्या करते हैं तो भगवान वरदान दे देते हैं, इसलिए भगवान गर्भ में आते हैं, इसलिए भगवान जन्म लेते हैं। अब कुछ लोगों को बड़ा संशय रहता है कि महाराज राम कथा में ये लिखा है, आप कहते हो भगवान गर्भ में नहीं आते, लेकिन तुलसीदास जी ने तो ये लिखा है कि जादन से हरि गर्भ ही आए। रामायण में तो लिखा है कि भाई कौशल्या के कोख में राम जी आया, जादन से हरि गर्भ ही आए, नहीं तो चौपाई को काटिए। देखो उसके बारे में एक अलग कथा है। वो कैसी है कि आप लोग मंदिर में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, तो आप चरणामृत लेते हैं तो पंडित जी मंत्र बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ क्या होता है कि जो चरणामृत लेता है अकाल मृत्यु हरणम, जो मंदिर में जाकर चरणामृत लेता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो मंदिर में रोज चरणामृत ले वो अकाल मौत नहीं मरता। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियों का नाश होता है। और विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भगवान विष्णु का चरणामृत लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो दोबारा गर्भ में नहीं आता। कहाँ नहीं आता? गर्भ में नहीं आता। तो एक दिन मालूम है जो गर्भ है ना, गर्भ यही भगवान के पास में पहुंच गया। बोले भगवान मेरी आपसे शिकायत है। बोले क्यों? बोले सब लोग पंडित लगे हैं, कथावाचक लगे हैं, सन्यासी लगे हैं, यही कहते हैं ऐसा काम करो गर्भ में आना नहीं पड़े, ऐसा काम करो दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़े, ऐसा पुण्य करो कि गर्भ में आना नहीं पड़े। तो गर्भ ने कहा भगवान तुमने मुझे बनाया ही काहे को? जब मैं बुरा था तो मुझे बनाया ही क्यों? जब गर्भ ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा भैया सब तुझे बुरा कहते हैं? बोले हाँ सब बुरा कहते हैं। तो राम जी ने कहा अब तेरे भीतर भैया मैं ही आ जाता हूं। राम जी ने क्या कहा? अब मैं ही तेरे भीतर आ जाता हूं, फिर तुझे दुनिया में कोई बुरा नहीं कहेगा। इसलिए गर्भ की इच्छा पूरी करने के लिए राम भगवान आए, इसलिए तुलसीदास जी लिख दिया जादन से हरि गर्भ ही आए। लेकिन भगवान वास्तव में तो प्रकट होते हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। दूसरी बात आपने पूछी है कि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान के अवतार कितने हैं? तो हमारे इसमें आया है कि अभी तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार भगवान का होगा कल्कि अवतार के रूप में। तो पहला से 24 तक मैं आपको सुनवाई देता हूं, सभी शांति से सुनना। सबसे पहले भगवान प्रकट हुए
तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। इसके बाद में भगवान जो नारायण है वो स्वयं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों के रूप में आए। पहला अवतार सएव प्रथमो देवा कौमारं सर्गमास्थिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं अखंडितम्। तो बोले पहला अवतार भगवान का कौन सा हुआ? पहला अवतार भगवान का पहला अवतार है सनत कुमार। चार रूप में भगवान प्रकट हुए। जब चार रूप में प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब चार रूप में भगवान प्रकट हुए, अब क्या हुआ? अब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ अपना विवाह करो। जाकर के विवाह करिए। चारों ने कहा हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। बोले स्त्रियां के कहां से बढ़ेगी, तुम विवाह नहीं करोगे? तो बोले नहीं, हम नहीं करेंगे विवाह। तो ब्रह्मा जी उनको श्राप दे दिया कि तुम 5 साल के ही रहोगे, कभी तुम बढ़ोगे ही नहीं। तो बेचारे वो अभी भी 5 साल के ही है। भागवत में लिखा है पूर्व शाम अभी पूर्वजा हैं, सबके पूर्वज। लेकिन ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तो 5 वर्ष के ही रहते हैं। और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ये मंत्र बजते रहते हैं। ये भगवान का पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान का द्वितीयम तु भवायस्य रसातलगता महिम उदर्श्यानुपादत्त यज्ञेशा सौकरम बपू। बोले दूसरा अवतार भगवान का कौन सा हुआ? दूसरा अवतार हुआ भगवान का 12 है भगवान, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लाद करके स्थापित किया था। वो दूसरा अवतार है 12 है। तीसरा अवतार हुए हैं नारद जी। ये भी भगवान विष्णु के अवतार है। तीसरी चौथे अवतार में नर और नारायण। आप सब जानते हैं नर और नारायण को, जिन्होंने केदारनाथ में तपस्या की। और केदारनाथ नर और नारायण में ही प्रसन्न होकर के शंकर भगवान केदारनाथ के रूप में प्रकट हुए हैं। एक कथा शिव पुराण में बड़े विस्तार से आ रही है। नर और नारायण पर प्रसन्न होकर के ही केदारनाथ भगवान प्रकट हुए। तो चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण। पांचवा अवतार कपिल भगवान। छठवां अवतार हुआ है दत्तात्रेय भगवान का। सातवां अवतार हुआ है यज्ञ अवतार। आठवां अवतार हुआ भगवान का ऋषभदेव जी। भगवान का 9वां अवतार हुआ है यज्ञ अवतार। हाँ 8वां। 9वां है पृथु अवतार। पृथु माने जिन्होंने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी पहले उबड़ खाबड़ थी ऐसा कहते हैं। तो पृथु भगवान ने इसको एक सा किया है, इसलिए इसका नाम है पृथ्वी। पृथु के नाम से इनको पृथ्वी कहा जाता है, इसलिए इसको हम पृथ्वी कहते हैं। कोई आपसे कह दे कि पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? बोले पृथु भगवान ने इसको समतल किया है, इसलिए इसका नाम पृथ्वी है। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान का जो 10वां अवतार हुआ है वो मत्स्य अवतार हुआ। भगवान मछली बने थे, मत्स्य बने थे। भगवान का जो 11वां अवतार है वो कच्छप, कछुआ भगवान बने थे। कब बने थे? जब समुद्र मंथन हो रहा था, पर्वत डूबने लगा, तो भगवान नीचे कच्छप बन करके प्रवेश कर गए। और कहते हैं उनकी पीठ पर महाराज क्या चला? पर्वत की रगड़ हुई पीठ पर। तो कछुआ की पीठ बड़ी
कड़क होती है। तो कहते हैं भगवान को नींद आ गई, और जैसे ही भगवान को निंद्रा आई तो जोर जोर से श्वास लेने लगे। तो समुद्र में जो लहर आती है ना, बहुत दूर तक चली जाती है, फिर पीछे जाती है, उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। वो भगवान की श्वास है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और भगवान ने पर्वत क्यों रगड़वाया? एक बार ऐसी कथा आती है, संत लोग कहते हैं कि भगवान के पीठ में खुजली चली, और जब भगवान के पीठ में खुजली चली तो लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी। बोले हाँ। बोले इधर आना। बोले क्या काम है? बोले पीठ में थोड़ी खुजली चल रही है, थोड़ा खुजला दो। तो लक्ष्मी जी आराम से हाथ खुजलाने लगी। अरे बोले थोड़ा अच्छे खुजलाओ। तो लक्ष्मी थोड़ा नाखूनों से करने लगी। अरे बोले और तेज। तो लक्ष्मी जी ने पूरी ताकत लगा दी। अरे बोले खुजली मिट नहीं रही है, लक्ष्मी थोड़ा और तेज करो ना। तो लक्ष्मी जी की पथरिया ले आई बड़ी अच्छी, हाँ, और लगा बोले और अच्छे करो। तो लक्ष्मी जी ने 4 हाथ बना लिए, और 4 में 4 पत्थर ले लिए, और बस विष्णु भगवान की पीठ लगे तेरी खुजा खुजा। लेकिन भगवान की जब पीठ, फिर भी भगवान ने कहा, अरे लक्ष्मी जी जब क्या कर रही है, अच्छे खुजलाओ ना पीठ को। तो लक्ष्मी जी ने पत्थर फेंक के कहा, मुझे आपकी पीठ नहीं खुजलानी, जो खुजली है कि खुजला है महाराज है। तो फिर भगवान को हंसी आ गई, और भगवान ने कहा, पार्वती ये पत्थरों से मेरी खुजली पीठ की नहीं मिटेगी। मेरे ऊपर जब पर्वत रगड़ा जाएगा, जब मैं कच्छप बनूंगा, जब समुद्र मंथन होगा, और जब मेरी पीठ पर पर्वत रखा होगा, और जब पर्वत का मंथन होगा, तब मेरी खुजली मिटेगी महाराज। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया महाराज। भागवत के अंत में आया है, निंद्रालोकमठा कृतेर भगवता श्वासा नीलापांतुआ। और भागवत में तो यहां तक आया है कि जो भगवान की श्वास है ना, इसी से ही प्रलय होती है, इसी से ही प्रलय होती है। तो कौन सा अवतार है भगवान का? ये 10वां अवतार कच्छप। फिर भगवान का जो 11वां अवतार हुआ, 10वां मत्स्य, 11वां है कच्छप का। फिर भगवान 12वीं बार धनवंतरी बने, जिनकी पूजन हम धनतेरस के दिन करते हैं। वो धनवंतरी भगवान धनतेरस को ही उत्पन्न भये। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। दीपावली के दिन लक्ष्मी क्यों पूजते हैं? कोई बता सकता है आप में से? दीपावली के दिन लक्ष्मी क्यों पूजते हैं? दीपावली मनाते तो इसलिए हैं कि राम भगवान लौट करके आए थे अयोध्या, रावण को मार के। तो सब अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, इसलिए मनाते हैं हम दीपावली। लेकिन लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? मैं बता देता है कि नहीं? प्रेम से कहो राधे राधे। भागवत तो आप सबने सुनी है, लेकिन प्रयास करेंगे आपको बहुत सी अच्छी बातें बताने का। लक्ष्मी जी पूजन क्यों करते हैं? कि उस दिन जो है लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी का उस दिन जन्मदिन है। लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तो लक्ष्मी जी को उस दिन हैप्पी बर्थडे है, इसलिए उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। दूसरी बात, एक बार लक्ष्मी जी को राजा बलि ने अपने यहाँ बंधन में कर लिया था भक्ति के कारण। तो लक्ष्मी जी राजा बलि के बंधन में आ गई, और लक्ष्मी जी बलि को छोड़कर ही नहीं जा रही थी। तो सारे विश्व भूखन मरने लगे, फसल उत्पन्न होना बंद हो गई, वृक्षों में फल लगना बंद हो गए। लक्ष्मी जी को बंधन में कर लिया राजा बलि ने। तो शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, ऋषि मुनि बलि के पास पहुंचे और कहा, हे बलि, लक्ष्मी जी को मुक्त कर दो, नहीं तो ये पूरा विश्व भूखन मर रहा है। लक्ष्मी जी का बिना भरण पोषण नहीं होगा। तो कहते हैं उस दिन राजा बलि ने लक्ष्मी जी को मुक्त कर दिया। उस दिन दीपावली थी।
अमावस्या थी कार्तिक की, तो सब देवताओं ने लक्ष्मी जी का पूजन किया। तभी से हम लोग भी लक्ष्मी जी का पूजन करने लगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसकी दो कथा आती हैं। इसलिए 2 दिन लक्ष्मी के हैं, अमावस्या 2 कथाएं हैं। तीसरी कथा और है, लक्ष्मी जी को एक दिन और पूजा जाता है, और वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजो तो इतना पुण्य नहीं मिलता जितना पुण्य शरद पूर्णिमा के दिन अगर लक्ष्मी को पूजो तो मिलता है। शरद की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी मैया प्रत्येक घर में जाती हैं और देखती हैं कि कौन व्यक्ति जाग रहा है। उसको कोजागरी व्रत कहते हैं। उस दिन किसी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, पूरी रात में सोना नहीं चाहिए, प्रत्येक घर में दीपक लगाना चाहिए। जिस घर में अंधेरा रहता है उसी घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए शरद की पूर्णिमा के दिन बिल्कुल मत सो, छत पर घूमना चाहिए, खुले में रहना चाहिए। लक्ष्मी जी आती हैं, आशीर्वाद देकर जाती हैं। दीपावली से जाना महत्वपूर्ण दिन शरद पूर्णिमा का है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है तो छोड़ देते हैं। खीर तो बने उतनी जाना पीना चाहिए, और शरद की पूर्णिमा वही मानना चाहिए जब रात में पूर्णिमा हो। ये पंचांग में ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष का विधान है, रात्रि में जब पूर्णिमा हो तभी शरद पूर्णिमा माननी चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। तो भगवान का 13वां जो अवतार हुआ वो धनवंतरी अवतार। भगवान कलश लेकर आया अमृत का। भगवान का 14वां जो अवतार हुआ वो नरसिंह भगवान। भगवान का जो 15वां अवतार हुआ वो वामन का। पंचदशम वामनकम कृत्वा गाधरम बले पदत्रयम याचमाना प्रत्यादो सुस्त्रिविष्टवम। 16वां अवतार भगवान का हुआ कौन? परशुराम जी। ये भगवान के 16वें अवतार है परशुराम जी। और भगवान का जो 17वां अवतार है वो व्यास भगवान, जिन्होंने भागवत को लिखा है, 18 पुराणों को लिखा है। ये भगवान का व्यास अवतार हुआ 17वां अवतार। भगवान का जो 18वां अवतार है वो कौन बताएगा? उसके लिए हम 21 रुपया दक्षिणा देंगे जो 18वां अवतार बता देंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। क्यों नहीं बता रहे? अरे यार, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव। अरे जब राम जी को जानते हो और ये मालूम नहीं कौन सा अवतार है, ये बताओ। घर घर में राम जी की पूजा हो रही है। अब तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 18वां अवतार मेरे प्रभु राम का है। कल जो केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर नहीं पारा है। भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा तृण कहो दृणावा। 18वां अवतार राम का है। 19वां, अब 19वां तो आप समझ जाओगे। राम के बाद कौन आए हैं? अब यहां भी अटक जाओगे, तुम कह दो कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का तो 20वां है, उनसे पहले बलराम जी आए। 19वां बलराम जी का और 20वां भगवान कृष्ण का। ऐसा है ना? 19वां भगवान बलराम जी का और 20वां भगवान कृष्ण का। 21वां अवतार भगवान बुद्ध का, जो बुद्ध अवतार हुआ है ना, ये भगवान नारायण का है। फिर 22वां अवतार हुआ है भगवान का हंस अवतार, और 23वां अवतार हुआ है भगवान का हयग्रीव। हयग्रीव जानते हैं ना? हयग्रीव की कथा आपने सुनी नहीं होगी, मैं आपको थोड़ी सुना देता हूं।
ये कथा देवी भागवत में आई है, ये भागवत में नहीं। तो देवी भागवत में हयग्रीव अवतार की कथा है। वो कथा इस प्रकार से है कि एक राक्षस था, उसका नाम था हयग्रीव। उसका है कहते हैं घोड़े को, उसके घोड़े का सिर था हयग्रीव का। तो उसको वरदान था, उसको क्या वरदान मिला था कि तेरी मृत्यु उसी के हाथों होगी जिसका सिर तेरे जैसा होगा, घोड़े जैसा सिर होगा। तो कहते हैं विष्णु भगवान अब अवतार कैसे लें, तो बड़ी एक लीला हुई। वे कथा जरा ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी कथा। अब वो हयग्रीव किसी से नहीं मारा जाता। हयग्रीव वेदों को चुरा ले गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे वेद कहां चले गए। सब परेशान है, सब भगवान विष्णु की शरण में गए। तो विष्णु भगवान उस समय भजन कर रहे थे, ध्यान में मग्न बैठे थे, और जो उनका धनुष रखा था ना, उस धनुष का वो सहारा लिए बैठे थे विष्णु भगवान। तो सब लोग गए, विष्णु भगवान अब तो वो सो रहे हैं, तो क्या करें। तो जब विष्णु भगवान बैठे तो ब्रह्मा जी गए, स्तुति की, भगवान नहीं जागे। जब भगवान नहीं जागे तो क्या करें। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने वहां पर दीमक को उत्पन्न किया है। दीमक जानते हो ना, उसको बोलते हैं दियारा, हम लोग सादा भाषा में कहते हैं। भगवान ने दियारे को उत्पन्न किया, दीमक को। दीमक से कहा कि जाओ और जाकर के तुम विष्णु भगवान के धनुष को खाओ। तुम विष्णु भगवान के जब धनुष को खाओगे तो धनुष नीचे से टूट जाएगा, और जो धनुष की प्रतिंचा है, जो रस्सी है, वो जाकर के भगवान विष्णु के गले में लगेगी। भगवान विष्णु का वो गला कट जाएगा। जब भगवान विष्णु का गला कट जाएगा तो हम ला करके घोड़े का मस्तक विष्णु भगवान के लगा देंगे। तो विष्णु भगवान हयग्रीव बन जाएंगे, और फिर वो जो हयग्रीव राक्षस है उसका अंत कर देंगे। तुम धनुष को खा जाओ। दीमकों ने कहा हमें क्या फायदा है, और कीड़ों ने कहा हमें क्या फायदा है, हम क्यों धनुष को खाएं। तो उनको वरदान दे दिया, भैया तुम कैसी भी लकड़ी रखी हो तुम्हारे आगे, तुम उसको पार कर जाओगे। तुम्हारी चोंच को मैं ताकतवर बना देता हूं, जाओ, और तुम्हारा अंत कभी नहीं होगा महाराज। ये दियारे को वरदान है, दीमक को वरदान है ब्रह्मा जी। कहते वो दीमक को जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो वो गए और जाकर के धनुष को खाया, और जैसे धनुष को खाया वो धनुष टूटा। धनुष की रस्सी विष्णु भगवान के गले में जाकर लगी। विष्णु भगवान का मस्तक दूर जाके गिर गया, और दूर जाके गिरा, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। एक बात आपसे कहें, श्राप सबका लगता है। कथा में कथा जुड़ती जाएगी, इसलिए बात मत करना। विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था। ऐसी कथा आती है कि एक बार लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी। जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी, भगवान विष्णु पीछे से पहुंच गए, और जैसे ही भगवान नारायण विष्णु पीछे से पहुंचे, लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी। जो लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी तो नारायण को हंसी आ गई, और लक्ष्मी को देख करके हंसने लगे। बड़ी सज रही हो, समर रही हो, सकल की न सूरत की। और कहते हैं भगवान विष्णु हंस पड़े, और जैसे ही विष्णु हंसे, जोर जोर से, ये भगवान की लीला है, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जैसे मुंह से देख करके तुम मुझे हंस रहे हो, मैं तुमको श्राप देती हूँ, एक दिन तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग हो जाएगा, जा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो लक्ष्मी जी का श्राप था, इसलिए भगवान विष्णु का मस्तक आज कट गया। मस्तक जाकर के दूर पड़ा, और कहते हैं देवताओं ने भगवती की कृपा से महाराज ला करके मस्तक को, घोड़े का मस्तक ले आए, और मस्तक ला करके विष्णु भगवान पर स्थापित कर दिया। बोलो हयग्रीव भगवान की जय हो। वहां से भगवान हयग्रीव बन गए।
और जैसे ही भगवान हयग्रीव बने तो जो हयग्रीव देते हैं भगवान ने उसका महाराज अंत कर दिया। और अंत करने के बाद में जो ब्रह्मा जी के वो वेदों को चुरा करके ले गया था वो वेद ला करके ब्रह्मा जी को दे दिए। इसलिए भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण किया है। इसकी कथा भागवत में विस्तार से नहीं है हयग्रीव की, लेकिन ये कथा देवी भागवत में है, इसलिए मैंने आपको सुना दी। और फिर भगवान का जो 24वां जो अवतार होगा वो तो कल्कि अवतार होगा। जब राजा लोग चोर बन जाएंगे, जब ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होगा, जब ब्राह्मणों को लोग गालियां देने लग जाएंगे, ब्राह्मण तो बस दक्षिणा के भूखे होते हैं, उठ करके जब लोग पंडितों की बुराई करने लगेंगे, महात्माओं की बुराई करने लगेंगे, भगवान की बुराई करने लगेंगे, भागवत की वेद पुराणों की बुराई करने लग जाएंगे, जब गौ माता सड़कों पर घूमने लगेगी, वो अपनी तार फेंसिंग कर लेगा, वो अपनी बाउंड्री उठा लेगा, और गौ माता जब रोड पर मरने लगेगी ट्रकों से, तब भगवान आएंगे। विप्र ध्यानु सुर संत हेते लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान कब आते हैं? जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है। रावण क्या करता था? देश निकासे जो कहे वेद पुराना, जो वेद पुराण बांचता था ना रावण के राज्य में, उसके लिए रावण देश निकासा दे देता महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। रावण की चर्चा चली ना तो 2 मिनट बात कर लेते हैं। जो धनुष था ना जनक जी की सभा में, जनक जी की सभा में, वो धनुष कहां से आया था आपको मालूम है क्या? जनक जी के पास जो धनुष था वो धनुष किसका था? सब जानते शिव जी का था, लेकिन वो रावण के पास में कैसे आया उसकी मैं आपको 2 मिनट में कथा कह देता हूं। कि जो धनुष है जो जनक जी के यहाँ रखा था जिसका नाम है पिनाक, वो दधीची ऋषि की नाक से बना था, इसलिए उसका नाम था पिनाक धनुष। तो जनक जी के पास कैसे आया? कहते हैं शंकर भगवान ने पिनाक धनुष को सबसे पहले परशुराम जी को दिया था क्षत्रियों का संहार करने के लिए। सब क्षत्रिय नहीं, जो पापी क्षत्रिय थे, जो दुष्ट क्षत्रिय थे, जो हई वंश के थे, उनको मारा। तो परशुराम जी को वो धनुष दिया। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया पृथ्वी को, वो ब्राह्मणों को दान में दे दी पृथ्वी। और कहते हैं जब 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दी परशुराम जी ने, तो पिनाक धनुष को लेकर परशुराम जी शंकर भगवान के पास में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु ये धनुष है, 21 बार मैंने क्षत्रियों से हीन पृथ्वी कर दी, अब मेरा कोई काम नहीं है। क्योंकि परशुराम जी के गुरु हैं शिव जी, तो गुरु के यहाँ ले जा करके धनुष देने लगे। शंकर भगवान ने कहा, अरे परशुराम जी मैं धनुष को क्या करूंगा, मेरे पास तो त्रिशूली पर्याप्त है। तो बोले मैं धनुष का क्या करूं? तो शंकर भगवान ने परशुराम जी से कहा, मेरे 2 चेलाएं धरती पे, मेरे 2 शिष्य पृथ्वी पर, आप जाओ और धनुष उनको दे आओ किसी को भी। परशुराम जी ने पूछा कौन कौन है आपको 2 शिष्य? बोले पहला रावण और दूसरे राजा जनक। पहला रावण और दूसरे जनक। तो कहते हैं परशुराम ने कहा अच्छी बात है, मैं धनुष उन्हीं को ले जाकर दे देता हूं। तो परशुराम जी सबसे पहले किसके पास गए? रावण के पास। क्यों गए? क्योंकि रावण ने एक बार परशुराम जी को बचाया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन हुआ था ना, तो उसने बंदी बना लिया था एक बार परशुराम जी को, तो रावण ही छुड़ाकर लाया था परशुराम जी को। तो इसलिए परशुराम जी रावण से बड़े प्रसन्न थे कि उसने मुझे बचाया था, इसलिए आज मैं उसका काम करूंगा। तो सबसे पहले परशुराम जी किसके यहाँ गए? रावण के यहाँ। लेकिन जब रावण के यहाँ पहुंचे ना, तो जब भी हमने बात कही थी कि जो देश निकासे जो कहे वेद पुराणा, जो कोई वेद पुराण बांचता, जो भगवान के नाम का हवन करता था, रावण उसको दंड देता था।
उसको दंडित करता था, उसको प्रताड़ित करता था, उसको महाराज भगा देता था अपने देश से। तो जैसे ही परशुराम जी धनुष लेकर पहुंचे रावण को देने के लिए, तो रावण वहां पर क्या कर रहा था, एक संत को दंड दे रहा था, अपने मंत्रियों से कह रहा था, सैनिकों से कह रहा था, पीटो इस महात्मा को, मारो। उन महात्मा की क्या गलती थी कि वो महात्मा जी विष्णु भगवान के नाम का हवन करते थे। विष्णवे स्वाहा, हरये स्वाहा, रामाय स्वाहा। उसने कहा रावण के राज्य में और विष्णु का हवन, दंड दो और इस संत को सूली पर चढ़ा दो महाराज। जब परशुराम जी ने सुना, और जो ये परशुराम जी पर नजर पड़ी रावण की, तो रावण को तो पसीना आ गया महाराज। बोले पता नहीं परशुराम जी मुझे मार देंगे या छोड़ेंगे भी। परशुराम ने कहा रावण, मैं तो तुझको बहुत अच्छा समझता था, मैं तेरे पास शिव जी का धनुष लेकर आया था, ये धनुष जिसके पास रहेगा उससे कोई हरा नहीं सकता। रावण ने कहा गुरुजी क्षमा करो, अरे आप तो पधारो। अरे ब्राह्मण देवता बोले दूर हट, झूठा सम्मान हमको बुरा लगता है। क्रोधित हो गए परशुराम जी और रावण से कहा अब ये धनुष मैं तुझको नहीं दूंगा। और कहते हैं धनुष ले जा करके राजा जनक के यहाँ पहुंच गए और धनुष लेकर के गए। जनक राजा ने बड़ा सम्मान किया, पांव पखारे, आओ गुरुजी मेरा भाग्य है। परशुराम जी ने कहा जनक मैं तुम्हारे यहाँ धनुष लेकर के आया हूं, इस धनुष को बचा करके रखना, कोई इसको तोड़ न डाले। कुछ लोग कहते हैं ना कि परशुराम जी क्यों क्रोधित भाई, जब राम जी ने धनुष तोड़ा, ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तो भगवान ने जब धनुष तोड़ा तो परशुराम जी क्यों आए, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, ऐसा आता है। तो उस समय आ गए परशुराम जी। परशुराम जी क्यों आए, क्योंकि परशुराम जी तो धनुष दे करके गए थे जनक राजा को कि संभाल करके रखना। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। तो भगवान कब आएंगे, कब आएंगे भगवान, जब संतों का अपमान होने लगेगा, जब रावण राज्य होगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। हम भागवत में ज्यादा देश पर और राजनीति के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि भागवत का विषय है, भागवत चलने दो। लेकिन देश की स्थिति ठीक नहीं है, संत ब्राह्मणों को जरा सम्मान कम ही मिल रहा है। 24 अवतारों की महाराज सुंदर कथा कही, कलौ नष्टादृशा में पुरा पुराणों को दोनोदिता, तत्र कीर्ति यतो विप्रा, विप्र से भूरि तेजसा। बोले कलयुग में क्या होगा, बोले कलयुग में तो मां नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। जो मात पिता को मानेंगे नहीं, साधुन सन करवावे सेवा, जो साधुओं से सेवा करवाएंगे, जिनके जे आचरण भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उनको तो निश्चर जानो, वो निश्चर है, मनुष्य नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। लेकिन यहाँ की बहुएं बहुत अच्छी है, माता पिता का सम्मान करती है, ये परिवार भी बहुत अच्छा है। हमारे नवल किशोर राठौर जी तो एकदम हीरा है महाराज, डायमंड कहते हैं जिसको। सुंदर स्वभाव है पूरे परिवार का है। और धीरे धीरे भागवत में आनंद आप सब सुनने आएंगे तो और आता चला जाएगा, है कि। तो जैसे यहाँ की बहुएं अच्छी है ना, ऐसी एक बहू बहुत अच्छी थी महाराज परिवार में। तो उसने एक दिन मही भाया, मही, और मही में से निकला मक्खन, और जैसे ही मक्खन निकला तो वो बहू अपनी सास से कहती अम्मा, बोले हाँ बेटी, बोले ये मक्खन निकल आया, कहाँ रख दूं।
तो सास ने कही सुन रही बहू तू पागल है। बोले क्यों? बोले मक्खन मत बोला कर। बोले क्यों? बोले जे तेरे ससुर को नाम है बेटी। जब मक्खन तेरे ससुर का नाम है, मक्खन से मक्खन मत बोला कर। बहू ने कह दी ठीक है। अब फिर अगला दिन आया, मैं तो रोज का काम, बेचारी वो फिर गई और फिर उसने बड़ी मेहनत करके 1 घंटे में महाराज मई आया और फिर मक्खन निकले। उसने मक्खन कटोरा में तो ले लिया। अब वो सोच रही अभी मैं सासू माँ से कहूंगी कि माता जी मक्खन निकल आया तो माता जी कहेंगी कि जी तेरे ससुर को नाम है। बेचारी वो टेंशन में, फिर उसको दिमाग में आ गई एक बात। फिर वो कहती अम्मा। बोले हाँ। बोले जे मही में से ससुर जी निकल आए जिन्हें कहाँ रख दूं। जब मही में से ससुर जी निकल आए, ससुर जी मान मक्खन, काम खत्म हो गया। गले तो नाम का नाम लिप गया और काम का काम हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, सुनहि जे नर अरु नार, और तिन कर सकल मनोरथ, और सिद्ध करे त्रिशिरार। अब आओ एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। पर भागवत जी की रचना जिस प्रकार से हुई और कथा के प्रसंग में अगर चर्चा आई ना, तो रावण की नाभि में अमृत कहां से आया है उसकी चर्चा कर लेंगे। आज प्रेम के साथ में भगवान की ओर जय जय नजल किशोर, और जय गोपी चित चोर प्रभु, और जय जय माखन चोर। आइए सभी ताली बजाएंगे प्रेम के साथ। और सुनी है गोकुल नगरिया। जो ताली नहीं बजाएगा ना उसके पास में जो बैठा है उसकी सुगंध ध्यान रखना। 5 मिनट का आनंद है। और सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, और आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, और आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया। और सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। हरि बोल। आए और हर सखिया के नगरिया
जोगन और तेरे बिन सखी हो गई जोगन तेरे बिन सखी हो गई जोगन धूड़ नगर और नगरिया धूड़ नगर और नगरिया आजा आजा सावरिया आजा आजा सबरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सावरिया हरि बोल। वृंदावन के तुम हो राजा बन के तुम हो राजा वृंदावन के तुम हो राजा बन के तुम हो राजा भक्तों को अब दरस दिखा जा 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 आके बजा जा मुरलिया अरे आके बजा जा मुरलिया आजा आजा सावरिया आजा आजा सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सावरिया हरि बोल। ब्रजमंगरी की सब नर नारी मन प्रीति सब नर नारी ब्रजनगरी की सब नर नारी ब्रजनगरी सब ब्रजनारी और देखे तिवारी रज सतहारी तिवारी रसता निहारी और तुझको ढूंढे नगरिया अरे ढूंढे तुझको गुजरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सावरिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। और सुनी है गोकुल नगरिया और आजा आजा सवरिया। प्रेम से कहिए राधे राधे।
जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करे, भगवान की कथा सुने महाराज, उसका तो सदा कल्याण है। हम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदिवादिनां निरूपितो बालक ये योगिना शुश्रूषणे प्राव्यसि निर्विवीक्षता। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब देखो भाई, श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद चल रहा है, पंचम अध्याय। ये आपको मैं भागवत हाथ में लिए हूँ। 3 भागवत जी रखते हैं हम, एक आंगन रखिए बंदी माला वगैरह चढ़े, दादाजी भागवत करते थे। दूसरी भागवत जी हमारे पास है जो आपको सुना रहे हैं श्लोक पढ़ पढ़ के, और एक भागवत जी जिससे पंडित जी पाठ कर रहे हैं। नारद जी व्यास जी के पास में आए और आकर के कहा कि व्यास जी, मुझे तो संतों की कृपा मिली है और संतों की कृपा से मैंने नारद जन्म पाया है। मैं आपको भागवत की कथा सुनाता हूँ व्यास जी के लिए। और नारद जी ने 4 श्लोकों में भागवत श्रवण कराई है। किनको? वेद व्यास। फिर वेद व्यास जी ने वही भागवत को 18,000 श्लोकों में उसका विस्तार किया है। सबसे पहले भागवत जी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। इस प्रकार ये भागवत का क्रम चला है महाराज। तो भागवत की कथा की रचना 18,000 श्लोकों में हुई है। और नारद जी ने अपना पूर्व जन्म में कहा कि व्यास जी, मैं तो एक दासी का पुत्र था। हमारे यहाँ संत आए और संत चतुर्मास के लिए रुके, तो मैंने संतों की रोज जूठन खाई, और संतों का जूठन खाने से मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। और जब मेरी बुद्धि पवित्र हुई तो मैं तो यही कहने लगा, मैं भी संतों के साथ में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। तो मेरी माँ थी ना, इसलिए उसने मुझे भजन करने नहीं जाने दिया। तो नारद जी कहते हैं, मैं रोज यही भजन करता, भगवान मेरी माता जी मर जावे तो मैं भजन करने लग जाऊं। लोग क्यों भजन करते हैं? माता पिता बैकुंठ चले जाए तो खेती अपने नाम हो जाए। लेकिन नारद जी इसलिए भजन करते थे कि मैया बैकुंठ चली जाए तो हम भगवान का भजन करने लगे। एक दिन योग बना, माता गौ लगाने गई, काले सांप ने डस लिया, मेरी माँ चली गई। और वो कहते हैं नारद जी कहे, व्यास जी मैं रोने लगा तो मेरी एक आंख से ठंडे आंसू और एक से गरम आंसू क्यों आते हैं? जब हम दुख में रोते हैं। ठंडे आंसू कब आते हैं? जब हम सुख में रोते हैं, खुशी के आंसू। तो एक से ठंडे एक से गरम क्यों? बोले गरम इसलिए आ रहे थे मेरे कि मैं अनाथ हो गया, अब मेरे कोई नहीं बचा। और ठंडे आंसू इसलिए आ रहे थे खुशी के, अब मैं भगवान का भजन करूंगा, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी फिर मैं गया और मैंने भगवान का भजन किया, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम अगले जन्म में नारद बन करके उत्पन्न होगे, अगले जन्म में तुम नारद जी बनोगे और तुम्हारा मैं कल्याण करूंगा, जाओ। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो नारद जी कहते हैं, मैं देव दत्ता अनुमान बीनाम, ये जो बीना है जो मुझे देवताओं ने दी है, मैं इसी से भगवान का नाम गाता रहता हूँ। जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो बोले आप तो भागवत की रचना करो। तो फिर व्यास जी ने भागवत की रचना की। अब देखो इसके विषय में ऐसा आता है
कि व्यास जी कथा कहते थे, व्यास जी, और लिखते कौन थे? गणेश जी। गणेश जी लिखते थे। आप बद्रीनाथ जाओगे तो बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, और व्यास गुफा के पास में ही महाराज गणेश गुफा है। तो गणेश गुफा में गणेश जी रहते और वहीं पर महाराज भगवान की कथा को वो लिखते थे। तो कभी कभी व्यास जी इतने कठिन श्लोक बोल देते कि गणेश जी को लिखने में टाइम लग जाता। इसलिए भागवत में बहुत कठिन श्लोक हैं, उनका अर्थ नहीं होता महाराज। भागवत विद्वानों की परीक्षा तो भागवत में ही होती है। जितने पुराण हैं, गीता जी, सबका अर्थ लग जाता है। भागवत जी के श्लोक का अर्थ अच्छे अच्छे विद्वान पंडित नहीं लगा पाते। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब गणेश जी की चर्चा आई है ना, तो एक आपसे चर्चा कर लेते हैं। ये बताओ, गणेश जी के हाथी का मुंह क्यों लगा है? भाई शेर का लग जाता, मुंह तो अच्छे अच्छे होते, नादिया जी का लगा देते, लेकिन गणेश जी के गजकाई मुंह क्यों लगा है? भाई ये तो सब कथा जानते हैं कि शिव जी ने गला काट दिया है और चले गए और मस्तक ले आया। वो कथा आपको श्रवण करा देते हैं कि गजकाई मुंह क्यों लगा है, और ये जो गज है ये कौन था अगले जन्म में। वो कथा आप सुन लो, प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐसी कथा हमारे ग्रंथों में आती है। संत लोग कहते हैं कि जो गज है इसका नाम था गजासुर। गजासुर, और ये हाथी के रूप में रहता था, इसका नाम था गजासुर। और इसने जो है भगवान शिव जी की बहुत तपस्या की। इसने शंकर भगवान के दिन तपस्या की कि लाखों वर्ष इसको तपस्या करते करते बीत गए। गज को तपस्या करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, पर भगवान को दया आई। बोले इसने मेरा बहुत भजन किया है, प्रसन्न होना चाहिए। तो कहते हैं शिव जी प्रकट हो गए और गजासुर से आकर कहा, क्यों, क्या चाहिए भैया, तूने इतनी तपस्या क्यों की है? सर्दी है तो पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहा है, गर्मी है तो अग्नि को जला करके तपस्या कर रहा है। गजासुर पर भगवान प्रसन्न हुए, तूने मेरी तपस्या क्यों की? तो गजासुर ने कहा, भोलेनाथ मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले आपसे मैं ये वरदान चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे पहले मेरी पूजा होए। गजासुर कहता है, शिव जी मैं आपसे ये वरदान चाहता हूं कि दुनिया में सबसे पहले मेरी पूजा हो, सब लोग मेरी पूजा करें सबसे पहले। और एक बात क्या, और सारी जो बुद्धि है, जो सिद्धि है, वो सब मेरे भीतर निवास करे। मैं सबसे ज्ञानवान दुनिया में हूं और सबसे पहले मेरी पूजा हो। ये तुमसे वरदान चाहिए। शंकर भगवान ने मन में सोचा, भैया देवताओं की पहले पूजा होती है क्या? असुरों की होती है, और तू तो वैसे ही असुर है, तेरी पूजा दुनिया में कैसे होगी? और मैंने तुझे वरदान दे दिया, दुनिया मुझे क्या कहेगी? तो गजासुर ने कहा, प्रभु देखो मैंने भजन तो आपका बहुत किया है, मेरे संग में अन्याय मत करना। तो भगवान का तेरे संग अन्याय नहीं होगा, लेकिन अब तुझे कुछ समय के लिए और प्रतीक्षा करना पड़ेगी। मैं तुझे वरदान देता हूं, जा, सबसे पहले तेरी पूजा होगी, लेकिन अभी इस रूप में नहीं होगी। बोले तो? बोले बहुत समय बाद पार्वती मेरे पुत्र को बनाएंगी जिसका नाम गणेश होगा, वो अपने हाथों से उसकी रचना करेंगे। और एक समय ऐसा योग बनेगा कि मैं अपने पुत्र का मस्तक में खुद ही काट दूंगा। जब मेरे पुत्र गणेश का मैं मस्तक काट दूंगा तो सब लोग कहेंगे इसको जीवित करो, पार्वती भी कहेंगे मुझसे कि इसको जीवित करो। तो उस समय में देवताओं से कह दूंगा तुम जाओ और जाकर के महाराज हाथी का मस्तक काट लाओ, गज का मस्तक काट लाओ, और तुम यहीं पर रहना, मैं तुमको
मैं उनको पहुंचाऊंगा और वो तेरा मस्तक काट के ले जाएंगे और तेरा मस्तक ले जा करके मेरे पुत्र के ऊपर मैं रखवा दूंगा और उस समय से सबसे पहले तेरी पूजा होने लग जाएगी। मेरे पुत्र के रूप में तेरी पहली पूजा होगी महाराज। शरीर तो मेरे पुत्र का हुआ लेकिन मस्तक तेरा होगा। तेरे मस्तक की पूजा होगी। सबसे पहले पंडित जी कथा कहेंगे तो वो भी कहेंगे श्रीमन महागणाधिपतये नमः, वो भी श्री गणेशाय नमः, वो भी कहेंगे वक्रतुंड महाकाय, टीडी सूंड वाले को नमस्कार है। जा, और जब तू मेरा पुत्र बन जाएगा, जब मेरे पुत्र के ऊपर तेरा मस्तक रखा हो जाएगा तो तेरे भीतर समस्त गुणों का वास भी हो जाएगा। कहते हैं शिव जी ने उसको वरदान दे दिया और जैसे शंकर ने वरदान दिया वो गजासुर समय की महाराज प्रतीक्षा करने लगा। और जब समय आया शिव जी ने मस्तक काटा और नारद जी को और इंद्र को लेने के लिए पहुंचाया और उनसे कहा जो सबसे पहले मिल जाए उसी का मस्तक ले आना, सबसे पहले जो मिल जाए। तो कहते हैं सबसे पहले गजासुर मिला और उसने पूरी कथा नारद जी को और इंद्र को सुना दी। बोले आप कष्ट मत करो, मैं तो इसी दिन के लिए बैठा हूं। शिव जी ने मुझे पहले ही वरदान दिया था आप मेरा मस्तक काट दो, मैं तो इसलिए बैठा हूं। आप मेरा मस्तक काट लीजिए और ले जा करके शिव जी के पुत्र के ऊपर मेरा मस्तक रख दीजिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। वो गजासुर महाराज भगवान ने उसको वरदान दिया था, इसलिए हम सब लोग जो है उसकी पूजा करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचराखा, जो जस करहि सो तस फल। एक बात आपसे पूछ ले, कर्म तो हम सब लोग करते ही करते हैं, लेकिन भक्ति कैसी है उसमें थोड़ी ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। भक्ति में मिलता कुछ नहीं है, दिन भर मंजूरी करोगे 300 रुपए मिल जाएंगे। भागवत में बैठे रहो 10-50 रुपया आरती में चढ़ाने और पड़ेंगे, मिलना जाना कुछ नहीं तुम्हें यहाँ से। हाँ, ये भक्ति में अंतर है महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन एक बात कह दें, जो आप लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग यहाँ कथा कह रहे हैं, ये भक्ति का ही प्रभाव मानना कि हमको मनुष्य जन्म मिला है। भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है दुर्लभो मानसो देहो देही नाम चढ़भंगरा। रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये भक्ति कृपा है। तो सबसे बड़ी भक्ति किसने की? सबरी ने की। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बात चर्चा कर ले आप, ये बताओ, आप सबको मालूम है कि सबरी माता क्या राम की आए थे कि नहीं आए? तो सबरी माता रोज क्या लेके आती थी? क्यों रोज सबरी माता क्या लेके आती थी? तोड़ करके। आप लोग कहोगे महाराज बेर लेके आती थी, हैं? अब ये कौन बताएगा कि ऐसी कौन सी बेरी है जिसमें 12 महीने बेर लगते? क्यों सा? और प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर राधे मम कथा प्रसंगा, दूसर राधे मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और दूसर राधे
ये उपदेश है ना, ये नवदा भक्ति है। भगवान राम जी ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। और भक्ति की व्याख्या तो बहुत विस्तार से है, कल आपसे कथा कही थी। भक्ति जिसके यहाँ होती है ना, तो भगवान नीच के घर भी आ जाते हैं। हरे रविलिज लोकम सर्वता तो भयाया, भगवान अपने लोक को छोड़ करके नीच के यहाँ भी चले जाते। तो सबरी कौन है? बड़े भील जाति की थी और भगवान सबरी के यहाँ आए। तो सबरी कबरी मणि, तो सबरी ने भक्ति की, वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन सबरी के बारे में बड़ी कथा आती है विचित्र, कि सबरी रोज बीर तोड़ के लाती थी भगवान, क्योंकि मतंग मुनि कहकर गए थे कि बेटी तेरे यहाँ राम जरूर आएंगे। तो तब से सबरी राम का इंतजार करती थी और मीठे मीठे बेरन से बरलाई में छवलिया, और रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। तो रोज बेर तोड़ के लाती थी सबरी। आपको मालूम है ऐसी कौन सी बेरी है जिसमें 12 महीने बेर लगती है? कौन सी बेरी है? अभी बेर लग रहा है क्या? अभी बेर लग रहा है? कितने बड़े हो गए? देखो, अच्छा, तो 12 महीने बेर लगते हैं? 12 महीने? प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐसी कहीं की बेरी दुनिया में नहीं जिसमें 12 महीना बेर लगते हो। जो बेरी थी ना, जो सबरी जिसके बेर तोड़ कर लाती थी, ये बेरी अगले जन्म में 2 बहनें थी। ये दोनों रास्ते में चली जा रही थी। एक महात्मा जी भजन कर रहे थे। इनका जब पैर लगा महात्मा जी में, तो महात्मा जी की समाधि टूट गई। जो महात्मा जी खड़े हुए, क्रोध आ गया, बोले तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, जाओ मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, तुम दोनों जाकर के बेरी बन जाओ। तुमने मेरा भजन भंग कर दिया। बेचारी दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगी, गुरुजी क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो कहते हैं महात्मा जी को दया आ गई और दोनों बहनों से कहा, देखो बेटी, मैंने श्राप दे दिया, बेरी तो तुमको बनना पड़ेगा, लेकिन तुम दोनों जाकर के मतंग मुनि के आश्रम में बेरी बनो जाओ, और वहां जाकर तुम बेरी बनोगी और मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम में 12 महीने फल लगेंगे, तुम में 12 महीने फल आएंगे, तुम जाओ। और जिस दिन जो मतंग मुनि की शिष्या है सबरी, वो तुम्हारे बेर राम जी को खिला देगी, और जिस दिन राम तुम्हारे बेर खा लेंगे उसी दिन तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। मतंग मुनि के बाद मालूम थी कि 2 ही बहनें मेरे यहाँ प्रकट हुई हैं। तो जब मतंग मुनि गए तो संत लोग ऐसी कथा कहते हैं कि मतंग मुनि सबरी से कहकर गए, तू ये बेर तोड़ के रोज लाना, राम आएंगे तो तेरा उद्धार तो होगा ही होगा, तेरा कल्याण तो होगा ही होगा। अगर तू इनके बेर राम जी को खिला देगी तो इन दोनों बहनों का भी उद्धार हो जाएगा। तो कहते हैं उन दोनों बेरियों में 12 महीने फल लगते थे, और राम आए, सबरी ने जब बेर खिलाए उनका भी उद्धार हो गया। प्रेम से कहिए राधे। इसमें एक कथा और है, सबरी ने झूठी बेर क्यों खिलाए? कोई हमारे घर आए, हम झूठी बेर खिला, लार लगेगी, लार लग जाएगी ना, खिलाएंगे, अच्छी बात है क्या? लेकिन सबरी ने कहते